पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया। कोरोना की दूसरी लहर, महंगाई, चीन से जुड़े मामलात और सहाफियों और लीडरों की जासूसी के हवाले से ओपोजिशन ने हंगामा किया। हंगामे को देखते हुए लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी करनी पड़ी। वहीं राज्यसभा को भी मुलतवी करना पड़ा था। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अपने नौ मुंतखब वज़रा का तारुफ कराना चाहते थे, लेकिन हंगामे की वजह से नहीं करा पाए। वज़ीर-ए-आज़म ने ओपोजिशन के हंगामा करने पर अफसोस का इजहार किया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सोच रहा था कि आज सदन में एक उत्साह का वातावरण होगा, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में हमारी महिला सांसद मंत्री बनी है। आज मुझे खुशी होती कि बहुत बड़ी मात्रा में हमारे दलित भाई मंत्री बने हैं। खुशी होती आज हमारे आदिवासी शेड्यूल ट्राइब के सारे साथी बहुत बड़ी मात्रा में मंत्री बने हैं। सबको खुशी होती। माननीय अध्यक्ष जी, इस बार सदन में हमारे साथी सांसद जो किसान परिवार से हैं, ग्रामीण परिवेश के हैं, सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से हैं, ओबीसी समाज से हैं, बहुत बड़ी मात्रा में उनको मंत्री परिषद में मौका मिला। उनका परिचय करने का आनंद होता। हर बेंच पर से बेंच को थपथपा करके उनका गौरव किया गया होता। लेकिन शायद देश के दलित मंत्री बने, देश की महिला मंत्री बने, देश के ओबीसी मंत्री बने, देश के किसानों के बेटे मंत्री बने, ये बात कुछ लोगों को राज नहीं आती है और इसलिए उनका परिचय तक नहीं होने देते हैं। और इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मंत्रिमंडल में नवनियुक्त सदस्यों को लोकसभा में इंट्रोड्यूस समझा जाए। पार्लियामेंट के दोनों सरमाई सेशन का आज से आगाज हो गया है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के लीडर अब्दुल वहाब ने आज रुकने राज्यसभा की हैसियत से हलफ लिया। Oath or affirmation, Sri Abdul Wahab. I, Abdul Wahab, having been elected a member of the Council of States, do swear in the name of God that I'll bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. हमारे नुमाइंदे विनीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में जो है कार्रवाई तो शुरू हुई, लेकिन हंगामे की वजह से रोक दी गई। लेकिन राज्यसभा में जो है सेशन फिर से स्टार्ट हो गया, वहीं लोकसभा सेशन जो है वो 2 बजे तक के लिए रोक दी गई। जी, निश्चित तौर पर मुन्नजा, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से हम उम्मीद कर रहे थे और हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे थे कि जो सदन वो चलेगा, मानसून सत्र चलेगा, वो हंगामेदार में होगा। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पे कहा कि वो सभी मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं, हेल्दी चर्चा करना चाहते हैं, या फिर अगर हम लोकसभा अध्यक्ष के ओम बिरला के बारे में बात करें तो उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से पिछला जो सत्र था उसमें 122% में काम हुआ था, तो वो चाहते हैं कि अधिक से अधिक प्रोडक्टिव काम हो। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भी कहा था कि कोरोना महामारी पर वो गंभीर चर्चा चाहते हैं, एक विस्तृत चर्चा चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि जो भी क्वेरीज हो, देश की जो भी क्वेरीज हो, उसको बताया जा सके। लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि सदन में हंगामा में हुआ, चाहे विपक्षी पार्टियां हों, वो किसानों के मुद्दों पर, महंगाई के मुद्दों पर, या फोन टैपिंग के मुद्दों पर, या फिर अगर हम देखें तो जिस तरह से पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं उसके मुद्दे पर लगातार अपनी बात में रखना चाह रही थी और चाहती थी कि इन मुद्दों पर सरकार जो है वो बहस करे, सरकार जवाब दे। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो सभी मुद्दों पर, चाहे वो कोरोना महामारी का मुद्दा हो या फिर किसानों का मुद्दा हो, वो उस पर विस्तृत चर्चा चाहते हैं। लेकिन
समय की बात यहाँ पर हो रही थी। एक बड़ी बात मैं आपको यहाँ पर और भी बताना चाहूंगा कि जिस तरह से जब आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात कर रहे थे, जब मीडिया कर्मियों से बात कर रहे थे, हमसे बात कर रहे थे, तब उन्होंने बताया था कि कोरोना महामारी का जो वैक्सीनेशन है वो काफी जरूरी है और इसको लेकर के वो सभी को संदेश देना चाहते थे। लेकिन हमने जैसे देखा कि आज जब सदन शुरू हुआ या सदन की कार्रवाई शुरू हुई, उसके पहले भी जो टीएमसी के सांसद थे वो साइकिल से सवार होकर के आज एक जो विरोध का तरीका होता है वो उसको दिखाने के लिए वो साइकिल से सवार होकर के आज संसद भवन आए थे। उन्होंने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जो लगातार बढ़ रही है उसका विरोध में प्रदर्शन किया और वो चाहते थे कि इस पर सदन में बहस हो, लेकिन सरकार जो है वो समय में को लेकर के कि किस समय बहस हो इसको लेकर के जो है वो यहाँ पर दोनों ही सत्ता पक्ष और विपक्ष में गतिरोध हुआ और उसका कारण हमने देखा कि लोकसभा की कार्रवाई जो है वो स्थगित 2 बजे तक के लिए करनी पड़ी और राज्यसभा की कार्रवाई भी उतनी सुचारू रूप से शुरू नहीं हो पाई जिसकी सरकार उम्मीद कर रही थी। जी, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी नए कैबिनेट का तारुफ कराना चाह रहे थे, लेकिन हंगामा किया गया और फिर वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि ऑपोजिशन जो है वो वुमेन एमपीज और दलित एमपीज के खिलाफ है। हाँ जी, निश्चित तौर पर मुनज्जा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे थे राज्यसभा में, उस वक्त में जो है वो हंगामा हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया कि जिस तरह से महिला एमपीओ को शामिल किया गया है मंत्रिमंडल में, इस बार में सबसे अधिक महिला जो है वो मंत्री बनी हुई है। इसके साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि जो दलित समाज से जो संपर्क रखते हैं वो जो है वो इस बार मंत्री बने हैं, ओबीसी समाज से जुड़े हुए लोग मंत्री बने हैं। तो साफ तौर पर अगर उनका इंट्रोडक्शन में दिक्कत हो रही है तो कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो दलित विरोधी है, ओबीसी के विरोधी है, साथ ही साथ महिलाओं के विरोधी है। इसका भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया। साफ तौर पर उनका यह कहना था कि जो इंट्रोड्यूस करने का जो कार्यक्रम होता है उसे भी जो है वो विपक्षी पार्टियां नहीं चलने दे रही है और इसी का कारण जो है वो हमने देखा कि सदन में हंगामा चल रहा था और दोनों ही सदनों को स्थगित भी थोड़ी देर के लिए करना पड़ा। जी मुनज्जा। बिल्कुल विनीत, बेहद शुक्रिया आपका।